बच्चों को शारीरिक शिक्षा में हमें मुख्य रूप से क्या बताना है कि अगर बच्चा कोई गेंद रोक रहा है तो क्या क्या चीजें एक्टिव हैं। जैसे जब गेंद फेंका जाता है तो क्या क्या क्रिया होती है। यहां मैं चित्र भी बनाया हूं और आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए गेंद फेंको, इनको ठीक फेंक दो तुम। अब जरा फेंको, क्यों गेंद रोक नहीं पाए? आंख बंद था। यानी गेंद को रोकने के लिए शरीर के साथ साथ दिमाग का भी काम करना जरूरी है। हमने आंख बंद कर दिया तो ये दिमाग काम करना बंद कर दिया। अर्थात कि आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जब भी कोई काम करते हो तो शरीर भी कार्य करता है और साथ में मस्तिष्क भी कार्य करता है। देखिए आपकी किताब में चित्र बना हुआ है कि ये गेंद अगर ये पकड़ रहा है तो दिमाग से सोच रहा है ना कि कहां हाथ ले जाएं, बिना सोचे तो करेगा नहीं। अगर ये गेंद यहां या हाथ ऐसे कर देगा तो नहीं गेंद रोक सकता। यानी शारीरिक क्रिया के साथ साथ मानसिक क्रिया बहुत जरूरी है। अब ये दोनों स्वस्थ रहें इसलिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। किताब में ये परिभाषा लिख दी जाती है, बच्चे कई बार पढ़ते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। आपको बता दें, बालकों के लिए खेल बहुत आवश्यक है। खेल की प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है। आपने देखा होगा घर में जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हाथ पर हिलाता है ना, हाथ पर हिलाएगा, रोना, हंसना, इधर घूमना उधर घूमना, ये क्या है? उसका खेल ही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है चलना सीखता है, कूदता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ये क्या है? एक तरीके से खेल है। जब वो बड़ा होता है तो प्रशिक्षक उसको शिक्षा देता है, शिक्षक उसको शिक्षा देता है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से किसी व्यक्ति यानी आप किसी बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में समग्र विकास पर जोर देती है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लग गया, सब ऊपर से निकल जाता है। मोटी बात, आपको विद्यालयों में शिक्षक या प्रशिक्षक ये बताता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है और मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखना है। इन दोनों के लिए समय समय पर अध्यापक बताएंगे खेलना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है, भोजन के रूप में पर्याप्त आपको संपूर्ण आहार लेना है, विटामिन भी मिले, वसा भी मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, लवण मिले, रेशे भी मिले। तो ये तो दूसरा विषय हो जाएगा किसी दिन। यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जरूरी है कि हमारा बच्चा खेले भी, दिमाग का भी प्रयोग करे, स्वच्छता का भी ध्यान रखे। और जब दिमाग शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा तो जो भी शिक्षक पढ़ाएगा दिमाग में प्रवेश करेगा और आप अच्छी गतिविधि कर पाएंगे। होता क्या है, कई बार हम कुछ और बताते हैं, आप नोट कर लेते हो लेकिन दिमाग का प्रयोग नहीं करते। तो जरूरी क्या है? खेल के माध्यम से, योगा के माध्यम से, शारीरिक अभ्यास के माध्यम से शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखना है। आई बात समझ में? अब जरा एक उदाहरण और मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये पेड़ है, ये आम है। अगर आप बागीचे में पत्थर लेकर मारने जाते हो तो क्या बिना आम को देखे निशाना लगाओगे? आम को देखते हो तब निशाना लगाते हो। इसका मतलब आम को देखने का काम आंख कर रहा है और निशाना हाथ से लगा रहे हो, शरीर काम कर रहा है। लेकिन ठीक ठीक निशाना लगे कौन काम कर रहा है? दिमाग। यानी ईश्वर ने आपके शरीर के अंदर एक दिमाग ऐसा हथियार दिया है कि आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं ना। इसलिए बच्चों दिमाग का प्रयोग करो। स्कूल जब आओ और स्कूल जब जाओ तो जाते वक्त सोचो कि आज मास्टर साहब ने हमको क्या नया दिया। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है इसका मतलब कि या तो मास्टर ने ठीक से नहीं पढ़ाया या आप पढ़ने में मन नहीं। लेकिन आपसे कोई पीछे शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा किसी प्रशिक्षक द्वारा दी गई वह शिक्षा है जिससे हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहे और हम सामाजिक पहलुओं को ठीक से समझ सके। आ गई बात समझ में? जरूरी क्या है? रोज नहाकर स्कूल आना है, रोज ब्रश करना है, रोज योगा करना है, रोज व्यायाम करना है ताकि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहे। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर शरीर बीमार है तो दिमाग भी क्या हो जाएगा?
बीमार हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखिए तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। आई बात समझ में? धन्यवाद।